IMF के साथ मुज़ाकरात जो कि किसी तरफ को लगने को आ ही नहीं रहे हैं। इसहाक डार साहब, बहुत सारी बातें आज उनकी तरफ से की गई। IMF चाहता है पाकिस्तान श्रीलंका बने तो फिर मुज़ाकरात हों। IMF की बजट तजावीज़ पर शदीद किस्म के एतराज़ात जो हैं वो भी सामने आए हैं। IMF चाहता है कि हम किसी शोबे में बिल्कुल इस्तिस्ना ना दें, ये भी इसहाक डार साहब का ही कहना है। लेकिन उसके साथ साथ इसहाक डार साहब मीडिया वालों को ये भी कहते हैं कि आप ही को लगता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। ये समझ नहीं आ रही कि मुज़ाकरात जो हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं और ये ऊँट की करवट जो है वो बैठेगा। लेकिन आपको ये भी बताएं कि और भी बहुत सारी बातें जो इसहाक डार साहब ने की उन पर हमने गुफ्तगू करनी है। एक अनोखी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो खुद मुख्तार मुल्क हैं, IMF की हर बात नहीं मान सकते। लेकिन मेरे ख्याल में IMF का मौक़िफ़ इसके ऊपर मुख्तलिफ होगा कि अगर आप हमारे पास आए हैं तो यकीनन खुद मुख्तार तो आप फिर नहीं होंगे, हमारी बातें तो आपको माननी पड़ेंगी। ये क्या तज़ाद है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी का मेयर जो है वो कराची का बन चुका है और पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी इसके ऊपर एक्साइटेड है जी। मुर्तज़ा वहाब को 173 वोट मिले हैं और हाफिज़ नईम को 160 वोट मिले हैं। दूसरी तरफ जमात इस्लामी जो है उन्होंने मैंडेट चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया है और ईवान, अदालत और सड़क तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। ये भी कहा गया है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की जानिब से। इक्का दुक्का जो है वो हाथापाई और जो है वो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो भी सामने आए हैं। जमात इस्लामी ने कल यौम सयाह मनाने का ऐलान भी कर दिया है और तसादुम के वाक़यात तो जैसे मैंने बता दिया कि वो पेश आए हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, काम कराची वालों के लिए हो पाता है या नहीं, या फिर जो है ये तमाम ऑप्शंस जिसका जिक्र हाफिज़ साहब ने किया है वो आजमाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के हामी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के लिए गलत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। यकीनन एक पोर्शन है पाकिस्तानियों का जो कि मुल्क के ख़िलाफ़ गलत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं आप? हैं जी वालेकुम अस्सलाम आयशा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर आपसे दूर बैठ रहा हूँ लेकिन इस्लामाबाद की फ़िज़ा जो है उसको देखना, महसूस करना जो है ये भी हमारे जर्नलिस्टों के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। जी, तो बुखारी साहब क्या कहेंगे, ये जो इसहाक डार साहब खुद कन्फ्यूजन का शिकार हैं या फिर हमें कन्फ्यूजन का शिकार कर रहे हैं, क्योंकि जो कहा जाता है सूरत हाल उससे बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ नज़र आती है। देखिए, मेरी ज़ाती राय में तो इसहाक डार साहब जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इबाहम है कि IMF के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है और IMF की कंडीशनलिटीज़ जो है उनको मानना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर पलट के देखता हूँ तो तारीख़ में मुझे एक ऐसा वाक़या भी दिखाई देता है जब उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ साहब ने IMF की छुट्टी कराई थी, ये कह के कि ये पड़े हैं, तुम्हारे पैसे उठाओ और मुड़ के भी नहीं देखना आपने। ये हुआ इस पाकिस्तान की तारीख़ में, इससे पहले भी एक दफ़ा ये हो चुका है। तो मेरे ख्याल से जो एक तासुर कायम था कि इसहाक डार साहब जो है वो IMF से डील करने का बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं, अब वो गालिबन उसको साबित कर रहे हैं। इसलिए कि हमने देखा कि पहली मरतबा इस पूरे पिछले 4-5-10 साल में किसी ने आई बॉल टू आई बॉल बात की है IMF के साथ। उन्होंने 2-3-4-5 बातें ऐसी की हैं जिससे मुझे ये लगा है कि शायद हमने अब ये सोच लिया है कि अगर IMF हमारा साथ छोड़ता है सही, या IMF जो है वो अपने आकाओं के जेर असर पाकिस्तान को सरेंडर करने पे मजबूर करता है तो हम नहीं होंगे। सही, ये कैसे मुझे ये लगा कि ऐसा होगा। देखिए, आपको याद होगा कि IMF के प्रेशर के तहत हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट में तरमीम करके, जिसे उस वक्त ये कहा गया था कि स्टेट बैंक जो कि पाकिस्तान का एक नेशनल बैंक है उसको IMF के पास गिरवी रख दिया था। सही, जनाब इसहाक डार साहब वो अमेंडमेंट वापस लेने के लिए दोबारा अमेंडमेंट ला रहे हैं ताकि ये बैंक जो है ये IMF की इजारादारी से निकले, और निकलना चाहिए। इसलिए नहीं तो बुखारी साहब इस पे क्या आपको नहीं लगता कि IMF जो है वो और नाला हो जाएगा ये कदम उठाने से? देखिए, मैं अर्ज करूं आपसे, आपको अल्टीमेटली खुद इन्हिसारी की तरफ जाना है। वही तो पॉइंट है बुखारी साहब, ये चीज क्लियर होनी चाहिए ना कि हम IMF के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे। एक चीज क्लियर होनी चाहिए ना, क्या आपको लगता है कि हम वो डेयर नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि ठीक है जी आप अपने पास रखें अपना मुआहदा, हमें नहीं आपकी जरूरत, ये हम कर नहीं पा रहे हैं? देखिए, हम बहुत क्रूड तरीके से IMF को धक्का नहीं दे सकते। हम उसके जो मुनासिब तरीके हैं, जो आईनी तरीके हैं, जो माशी पॉलिसी के तरीके हैं, उसी के ज़रिए हम निजात हासिल करेंगे अगर हमें करनी पड़ती है। अभी तक तो हम ये तवक्को कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने भी बड़े ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा किया है कि शायद जो 9वां जायज़ा है वो मुकम्मल हो जाएगा
और वो पाकिस्तान के साथ जो वादा किया गया है एक रकम देने का जो कर्जे की सूरत में है वो हमें मिल जाएगा। सही। लेकिन इसहाक डार साहब जिस तरह का इंदिया दे रहे हैं, जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि ये बेल जो है ये मंडे चढ़ेगी। मुझे लगता है ये कि IMF के तहत वो जो तबाही हमारी हो रही है उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि बजट में टैक्स एमनेस्टी लाना कर्ज प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी करार दे दी गई है। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको अलिफ बे या ABCDEFZ तक दोबारा पढ़ाई जाएगी? आप एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार मुल्क हैं, आपके कई डेवलपमेंट प्लान्स बनते रहे हैं 5-5 साल के, आपने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई हैं, आपने इन्हीं इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर रहते हुए पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया है। तो IMF जिस तरह से हमें ट्रीट कर रहा है, हम श्रीलंका नहीं है बिल्कुल भाई, ना हमें श्रीलंका बनाया जा सकता है। लेकिन ये स्टेटमेंट तो इसहाक डार साहब का ही है ना बुखारी साहब के IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने फिर हम मुज़ाकरात करें, तो इसका मतलब है कि IMF इस चीज का इंतजार कर रहा है। ये तो इसहाक डार साहब ने कहा, ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट है। तो मुस्तकबिल करीब में तो नहीं मिलते नजर आ रहे IMF से पैसे, क्योंकि वो तो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान श्रीलंका बने फिर पैसे देंगे या फिर जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। नाउ यू आर टॉकिंग, बिल्कुल आपने सही सिमत में इशारा किया है कि श्रीलंका। लेकिन आप ये देखें, मुनाफिकत का हाल ये है कि श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया, इसके बावजूद IMF को फंडिंग दे रही है। हमें एक के बाद दूसरी कंडीशन, और ऐसी कंडीशंस हैं कि आदमी दंग रह जाता है कि ये हम क्या तुफैली रियासत हैं, हम क्या खुद मुख्तार रियासत हैं या नहीं है। मैं आपको जल्दी 2-3-4 मिसालें देता हूं। देखिए, उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ जियो पॉलिटिक्स की जा रही है, ये इसहाक डार साहब का कहना है, और इशारा वही IMF की कंडीशनैलिटीज की तरफ है। मैं समझता हूँ ये जियो पॉलिटिक्स तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन हमारे साथ मुनाफिकत की पॉलिटिक्स बिल्कुल जरूर की जा रही है। हमें पता है कि IMF के पेट में असल दर्द क्या है। हमें मालूम है कि अमेरिका के कहने पर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान CPEC से पीछे हट जाए। मेरी बातों को जरा गौर से सुन लीजिएगा। देखिए, ये बात तो बिल्कुल अपनी जगह तय है कि हम CPEC से वापस जाने की ना पोजीशन में हैं, ना ये पाकिस्तान के मुफाद में है कि हम उससे पीछे हटें। वो हमारा मुस्तकबिल है, वो हमारे लिए गोल्ड माइन है, वो हमारे लिए विसल ब्लोअर है, वो हमारे लिए गेम चेंजर है। ये सारी बातें एस्टेब्लिश्ड हैं। पिछले 4 साल जो उसके ऊपर काम रुका रहा, अगर काम वो ना रुका होता तो अब तक वहां पर ट्रैफिक चल रही होती, अब तक वहां पर से कार्गो शिप जो है वो जा रहे होते और पाकिस्तान को उसकी राहदारी भी मिलती और इतनी एम्प्लॉयमेंट होती कि अकल दंग रह जाती। वो एयरपोर्ट कमीशन हो चुका होता अब तक। बेपनाह बातें हैं जो मैं इस हवाले से कह सकता हूं कि पिछले 4 साल में किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को नाकाम करने की कोशिश की गई। दूसरी बात यह है कि ये जो स्टेट बैंक को वापस पाकिस्तान के दायरे इख्तियार में लाने की बात है, इसके भी आप देखिएगा कितने ट्रिकल डाउन इफेक्ट होंगे। इस वक्त तो हम स्टेट बैंक को आप ये समझ लें कि वो एक जैली अदारा बन के रह गया IMF का। ये किसी भी एक खुद मुख्तार मुल्क के लिए कोई प्रेस्टिजियस बात नहीं है, बल्कि ये गुलामी की एक निशानी है जिससे हमें जितनी जल्दी हो निकल आना चाहिए। देखिए, दूसरी बात यह है कि ये जो 4 साल से CPEC के ऊपर काम रुका हुआ था, ये किसकी ख्वाहिश है, कौन ऐसा चाहता है, ये सब कुछ आपको मालूम है। ये हमें नहीं होने देना है। हमने अपनी इकोनॉमी को उन बुनियादों पर इस्तेमाल करना है। एक और बात मैं कहता चलूं साथ साथ कि ये जो इसहाक डार साहब के लहजे में थोड़ी सी सख्ती और थोड़ी सी तलखी आ रही है, इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो लीन बैक दोस्त हैं, चाइना जिनमें सबसे आगे है, उसके बाद सऊदी अरब है, उसके बाद UAE है, इन ममालिक ने ये अंडरस्टैंडिंग जरूर दी है इसहाक डार साहब को भी और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी कि अगर IMF आपको टोटल धुतकार के एक तरफ खड़ा हो जाता है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए खड़े हैं। ये है वो कुव्वत या ये है वो पावर जिसके ऊपर इसहाक डार साहब ने इस तरह की गुफ्तगू की है। मुझे तो एज ए पाकिस्तानी बहुत यानी बुखारी साहब आपको लगता है कि ऑप्शन बी के ऊपर काम हो रहा है? जी, IMF नहीं तो फिर ऑप्शन बी के ऊपर काम हो रहा है और वहां से अगर कोई मजीद ग्रीन सिग्नल मिलता है तो फिर शायद हम इस पोजीशन में आ जाएं कि कहें जी कि नहीं, हमें जरूरत आपके पैकेज की।